रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 15वां बाब, जो कि 33 आयात पर मुश्तमिल है। गरज हम जोरावरों को चाहिए कि नातवानों की कमजोरियों की रियायत करें, न कि अपनी खुशी करें। हम में हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे, ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यसू के मुताबिक आपस में एक दिल रहो, ताकि तुम एक दिल और एक जुबान होकर हमारे खुदावंद यसू मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। मैं कहता हूं कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मख्तूनों का खादिम बना, ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम्द करें। चुनांचा लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूंगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा। और फिर वो फरमाता है कि ए गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। फिर ये कि ए सब गैर कौमों, खुदावंद की हम्द करो और सब उम्मतें उसकी सितायश करें। और यशायाह भी कहता है कि यस्सी की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। और ए मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूं कि तुम आप नेकी से मामूर और तमाम मारिफत से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तो भी मैंने बाज जगह ज्यादा दिलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यसू के खादिम होने की तौफीक मिली है, कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूह अल कुद्स से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। बस मैं उन बातों में जो खुदा से मुताल्लिक हैं मसीह यसू के बायस फख्र कर सकता हूं, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जुरात नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबिया करने के लिए कौल और फील से, निशानों और मोजिज़ों की ताकत से और रूहुल कुद्स की कुदरत से मेरी वसातत से की, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ इलुर्रिकुम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी मुनादी की। और मैंने यही हौसला रखा कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरे की बुनियाद पर इमारत ना उठाऊं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, मगर चूंकि मुझको अब इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही और बहुत बरसों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक भी हूं, इसलिए जब इस्फानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस सफर में तुमसे मिलूंगा, और जब तुम्हारी सोहबत से किसी कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दोगे। लेकिन बिलफेल तो मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकेदुनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। क्या तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस्फानिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। और ए भाइयों, मैं यसू मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फशानी करो।
کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلیم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے، اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے۔ آمین۔